अस्सलामुअलैकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल और मैं उराय अहमद। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे, जहां वो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के अजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अजलास वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा में होगा। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा और दीगर सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ अहम फैसलों की मंजूरी भी देगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईरान अमेरिका कशीदगी पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त खित्ते समेत दुनिया में मुश्तरका खुशहाली के लिए एक मजबूत बुनियाद है। तमाम फरीक इस याददाश्त के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। नए तनाज़ा का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं, तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें। ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि मुश्तरका अमन के हसूल के लिए मुसलसल राब्ते, मुज़ाकरात और सफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त बाहमी एहतराम, अफ़हाम व तफ़हीम की एक मजबूत बुनियाद है। और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तनाज़ात से मुतालिक जिनसी तशद्दुद के खात्मे के लिए मज़ीद मुअस्सर और बिला इम्तियाज़ आलमी खिदमात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने सलामती कौंसिल के खुले मुबासे में कहा कि जिनसी तशद्दुद जंग का नागुज़ेर नतीजा नहीं, बल्कि इसे अक्सर खौफ, जबर और इज्तिमाई सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जराइम मुतासिरीन की ज़िंदगियाँ तबाह करते, ख़ानदानों को बिखेरते और माशरों में देरपा ज़ख्म छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान ने जोर दिया कि सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद तमाम मुसल्लह तनाज़ात और गैर मुल्की कब्ज़े की सूरत हाल में यकसा एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने मुतासरीन के लिए तिब्बी, नफ्सियाती, कानूनी और मुआशी मुआवनत की फराहमी को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि इंसाफ और वक़ार की बहाली आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान 4 बड़ी कौमों के वतनों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। ना उन्हें किसी ने फतह किया है, ना कोई किसी का गुलाम है और ना कोई किसी का आका है। ये एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। बाजोड़ से लेकर खैबर तक और खैबर से पूरे बलोचिस्तान तक जो कुछ हो रहा है वो किसी को नज़र क्यों नहीं आ रहा। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अपनी दाखिली खुदमुख्तारी के हवाले से हमने कभी किसी से समझौता नहीं किया। पाकिस्तान के तमाम शहरों में पश्तूनों की जिंदगी सख्त मुसीबत में है। बेइंसाफी से नफरतें बढ़ती हैं। पश्तून और बलोच अकबर आजम के वक्त से अपने हक के लिए लड़ते रहे। महमूद खान अचकज़ई का मजीद कहना था कि पश्तून पगड़ी और दाढ़ी दहशत गर्दी की अलामत बना दी गई है। बेइंसाफी से नफरत बढ़ती है और इसके नतीजे में बात दहशत गर्दी तक पहुँचती है। और ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर किए गए हमलों के रद्द-ए-अमल में हमले किए। अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। अमेरिका ईरान के खारक जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। अमरीकी सदर की इस धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम बेहूदगी का जवाब बेहूदगी से नहीं बल्कि बेखौफी, अजीम हौसले और अमल के साथ देते हैं। अफगान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शाहपुर ज़िदरान का जस्दे खाकी भारत से काबिल पहुंच गया। काबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, हुकूमती ओहदेदार, अफगान खिलाड़ी और अवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे। जस्दे खाकी की आमद के मौका पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए हैं, जहाँ राशिद खान और इब्राहिम ज़िदरान समेत दीगर साथी क्रिकेटर्स ने ताबूत को एहतराम के साथ एक गाड़ी तक पहुंचाया। याद रहे कि शाहपुर ज़िदरान कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और तवील अलालत के बाद मंगल के रोज नई दिल्ली के एक अस्पताल में 38 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उन्होंने 44 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी की। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद रोड आबादी खारियांवाला के करीब आलमनाक ट्रैफिक हादसा, माँ बेटी जाँ बहक, वालिद जख्मी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पे पहुंची। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना बिखी के इलाका फैसलाबाद रोड पर खारियांवाला के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। पुलिस ने माँ और बेटे की मैयतों और जख्मी को ज़रूरी कार्रवाई के लिए DHQ हस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त 30 साल अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई। जहाँ बहक होने वालों में 28 साल अनीका, ज़ौजा अब्दुल रज़ाक और उनकी 2 साल बेटी उम्मे हबीबा शामिल हैं।
पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अवाम परेशानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तहसील पत्तोकी के गांव सहारंके में मानसून से कबल ही गटरों का गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार किए हुए है। मुकामी रहायशियों का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते से सीवरेज की निकासी का निज़ाम बंद पड़ा है। बारहा मुतल्लिकादारों के इल्म में लाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि यहाँ सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। ताफन ज़दा पानी इलाके में वबाई अमराज का सबब बन सकता है। गलियों से बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने फौरी निकासी आब और नाहली के मुर्तकिब जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया है। अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में पैरा फोर्स को डिसिप्लिन और पेशावराना जिम्मेदारियों के हवाले से ब्रीफ करने के लिए SDO सैयद मोहसन अब्बास शाह ने अहम मीटिंग का इनाकाद किया। ब्यूरो चीफ इरफान खान बुज़दार की रिपोर्ट के मुताबिक SDO ने तमाम अफसरान और अहलकारों को हदायत की कि वो मुकर्ररा औकात में ड्यूटी पर हाजिर रहें, मुकम्मल वर्दी में फ़राइज़ सर अंजाम दें, सरकारी अहकामात पर सख्ती से अमल करें और आवाम से खुश इखलाक़ी के साथ पेश आएँ। सैयद मोहसन अब्बास शाह ने वाज़ेह किया कि फ़राइज़ की अंजामदही में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेरा गाजी खान के अरकान असम्बली की ज़िले राब्ता कमेटी का इजलास रुकने पंजाब असम्बली सरदार सलाहुद्दीन खोसा की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद हनीफ पताफी, सरदार अहमद खान लगारी, सरदार उसामा फयाज लगारी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा निज़ामुल महमूद, मीर मिर्जा तारपुर समेत दीगर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और DPO सादिक बिलोच समेत दीगर अदारों के नुमाइंदगान ने इजलास को जारी तरक्याती मनसूबों और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अरकान असम्बली की मुशावरत और ताउन से जिला की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए भरपूर अंदाज में काम किया जा रहा है। DPO सादिक बिलोच ने इजलास को बताया कि जिला में अमन और अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। और खैरपुर वाह कैनाल में 6 साला बच्चे के डूब जाने की इतला। रेस्क्यू 1112 खैरपुर की गोताखोर टीम जय वकुआ पर बरवक्त पहुंच गई। 6 साला जोहेब वल्द हुजूर बख्श शेख के नाम से हुई। रेस्क्यू 1112 टीम ने मौका पर पहुंचकर वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया और 24 घंटों के बाद बच्चे के जिस्द खाकी को निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया गया। मासूम बच्चे की नागहानी मौत पर वालिदैन गम से निडहाल, जबकि हर आंख भी यश्कबार नजर आई। अहले इलाका ने रेस्क्यू 1112 की मुख्तलिफ खिदमात और लगन को भी सराहा। सांगड़ के डॉक्टर सलीम अराई के कत्ल को 6 माह गुजरने के बावजूद मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध पंजाबी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम झुड्डो में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चौधरी गुलाम नबी अराई ने की, जो पुरानी गुड़ मंडी से शुरू होकर पुराने नेशनल बैंक चौक पर पहुंचकर मुजाहरे में तब्दील हो गई। रैली के शुरका ने हाथों में शहीद डॉक्टर सलीम अराई की तस्वीरें और एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। मुकर्रीन का कहना था कि 6 माह कबल डॉक्टर सलीम अराई को उनके क्लिनिक पर गोलियां मारकर शहीद किया गया था, लेकिन पुलिस कातलों को पकड़ने में नाकाम रही है। उन्होंने IJ सिंध से अपील की कि वो वाक़े का फौरी नोटिस लें, कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और मकतूल के खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से, जहां नवाही इलाका भूतनपुरा के शहरी को अपना चोरी शुदा लोड रिक्शा ताहाल ना मिल सका। मेहनत का रफीक का लोड रिक्शा पंप हंडाल अड्डा पर वाक़ आस्करी पेट्रोल पंप से 4 माह कबल चोरी हुआ था। वाक़े की CCTV फुटेज में चोर को वाज़े देखा जा सकता है, मगर ताहाल गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी ने DPO कसूर से फौरी एक्शन लेने और रिक्शा वापस दिलवाने का मुतालबा कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।